सुंदरी घर में अकेली होती है तो तभी इसके अबू का दोस्त इसके घर में आ जाता है। वो इससे बदतमीजी करने लगता है, जिसके बाद सुंदरी डर के मारे चीखती है। ये इत्तेफाक से गिलोम, जो कि सुंदरी के घर पे अपना मोबाइल भूल गया था, वो अपना मोबाइल लेने वापस आता है और जब वो देखता है वो शख्स सुंदरी के साथ बदतमीजी कर रहा है। फिर ये देखने के बाद गिलोम का खून खौल उठता है। इसके बाद वो गुस्से में आगे बढ़ता है और उसके मुंह पर एक जोरदार चमटा मारता है। इसके बाद सुंदरी बारी तरह से डी हुई होती है। वो कांपते हुए गिलोम के गिले से लग जाती है। दूसरी तरफ जानदार को इस चीज की खबर हो जाती है कि हवेली में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। साहिब जान को डांटते हुए कहते हैं, पता नहीं तुम्हारी वजह से कितनी घर बर्बाद होंगे। अच्छा नहीं किया जो खुशी के सामने अपना मुंह खोल दिया, और इसे यह हकीकत पता चल गई तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। जिसके बाद बादशाह पागलों की तरह अपनी सुंदरी को शहर में ढूंढ रहा होता है। फिर वो अचानक गिलोम की गाड़ी को देखकर वहां पर रुक जाता है। गिलोम जब अपनी गाड़ी के पास आता है तो वो बादशाह को देखकर हैरान रह जाता है। फिर बादशाह पूछता है, तुम यहां पर क्या कर रहे हो? इस पर गिलोम बताता है, एक बेसहारा लड़की है जिसको मैं यहां पर छोड़ने आया था। फिर बादशाह कहता है, तुम मुझे इससे मिलाओगे नहीं। जिसके बाद गिलोम बादशाह को लेकर सुंदरी के घर पे जाता है। तो दोस्तों, यहां पर यह भी हो सकता है आम सुंदरी को अपने साथ लेकर आ रहा हो तो बादशाह इसे देख ले। लेकिन बाल जब सुंदरी बादशाह को देखती है तो उसके पांव तले से जमीन निकल जाती है। इसे अपना किडनैपिंग याद आ जाता है। तभी बादशाह अपनी जेब से इसकी उम्मी की पायल निकालता है और सुंदरी को देता है। इसके बाद सुंदरी जब वो पायल लेती है तो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। पर बादशाह गिलोम से कहता है, ये बेचारी यहां पर अकेली कैसे रहेगी, हम उसे हवेली लेकर चलते हैं। इसके बाद वो दोनों अपने साथ हवेली सुंदरी को स्वांदर घर ले आते हैं। जैसे ही हवेली में दाखिल होती है तो जानदार आशिक अली की बेटी को देखकर पहचान जाता है। इसके बाद वो घबराता हुआ कहता है, ये कौन है? इसे यहां पर क्यों लाए हो? अभी तुम उसे लेकर यहां से चले जाओ। ये शोर सुनकर खुर्शीद भी अपने कमरे से आ जाती है। सुंदरी के हाथ में अपनी पायल देखती है तो वो फौरन समझ जाती है ये मेरी बेटी है। गिदर ये सुनने के बाद घबराता हुआ बोलता है, ये झूठ है, तुम्हारी बेटी नहीं है, तुम्हारा बेटा था जो कि मर गया था। ये गिलोम की कोई चाल है। फिर खुशी सुंदरी के पास जाती है और नम आंखों से पूछती है, बेटा तुम्हारे अबू का क्या नाम था? इसके बाद सुंदरी रोते हुए बताती है, आशिक अली। उनका जनाजा यहां पर लाए थे, लेकिन उन अंकल ने इसका यहां पर रहने नहीं दिया। यह हकीकत जाने के बाद खुर्शीद के रूंटे खड़े हो जाते हैं। वो एक जोरदार चमच जानदार के मुंह पर रैसो करती है। इसके बाद जानदार गिड़गिड़ाता हुआ इससे मुआफी मांगता है। जिसके बाद खुर्शीद को जब यह पता चल जाता है कि इस दिन हवेली में जो जनाजा आया था वो किसी और का नहीं बल्कि आशिक अली का था। इसके बाद वो रोती हुई गिलोम से पूछती है, तुमने आशिक अली को कहां पर दफनाया है? फिर वहां पर लेकर चलूं। जिसके बाद गिलोम आशिक अली की कब्र पर खुर्शीद को अपनी गाड़ी में बिठाकर लेकर जाता है। पहुंचकर जब वो आशिक अली की कब्र पे जाती है, वहां पहुंचकर वो सुंदरी को अपने गिले से लगाकर आशिक अली के लिए दुआ करती है, खूब रोती है। इसके बाद घर पहुंचने पर सुंदरी अपनी उम्मी को हकीकत बताती है। गिलोम ने हमारा बहुत ख्याल रखा, इसने मेरे अबू की खातिर पैसे भी जमा कर लिए थे। मेरे अबू ने इस ऑपरेशन में जाने से पहले आखिरी टाइम मेरा हाथ गिलोम के हाथ में दिया था। इससे यह बोला था, तुम मेरी बेटी का ख्याल रखना। यह हकीकत जानने के बाद खुशी का दिल गिलोम के लिए पिघल जाता है। जिसके बाद गिलोम को बुलाते हैं और गिलोम से पूछती है, तुम सुंदरी से शादी करोगे? गिलोम भी हाँ कर देता है, सुंदरी भी हाँ कर देती है। इसके बाद वो घर में गिलोम और सुंदरी की शादी का फैसला कर लेती है। तो दोस्तों, यहां पर एक सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है, बादशाह को इस बात का पता चलेगा कि इसकी बेपनाह मोहब्बत सुंदरी की शादी किसी के यार गिलोम से हो रही है। ये जानने के बाद वो क्या फैसला करेगा? क्या वो गुस्से में आकर अपने ही यार गिलोम की जान ले लेगा? क्या वो गिलोम की मोहब्बत की खातिर अपनी मोहब्बत को भूल जाएगा? दोस्तों, मुझे तो यही लगता है कि सुंदरी और गिलोम की शादी होगी। लेकिन आपकी जो भी राय हो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।